पलामू से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ मामले में समाज कल्याण विभाग के तहत एनजीओ विकास इंटरनेशनल से संचालित मोदिनी नगर स्थित बालिका गृह को सील कर दिया गया है। वहीं बालिका गृह के संचालक राम प्रसाद गुप्ता समेत 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सभी बच्चियों को वहां से निकल कर शांतिपुरी रोड सुदना के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा जाएगा। अभी बालिका गृह में 28 बच्चियां रह रही थी। शिकायत मिलने पर एसडीएम सदर सुलोचना मीणा, प्रशिक्षु डीएसपी राजीव रंजन, डीएसडब्ल्यू नीता चौहान, सीओ अमरदीप कुमार मल्होत्रा बालिका गृह पहुंच करके जांच की है। इस संबंध में मानवाधिकार संगठन की महिला विंग की अध्यक्ष संध्या देवी, सचिव चंचला देवी सहित 4 लोगों ने शनिवार को बालिका गृह के बारे में एसडीएम सुलोचना मीणा से शिकायत की है। शुक्रवार को कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता बालिका गृह गए हुए थे और उसके बाद बालिका गृह में उन्होंने इस दौरान यह मामला निकल करके सामने आया कि 2 लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना हुई है। पूरे मामले की जानकारी पलामू पुलिस को मिली थी, जिसके चलते एसएसपी आईपीएस राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में महिला पुलिस अधिकारियों की एक टीम बालिका गृह जांच के लिए पहुंची थी और इस पूरे मामले में महिला पुलिस अधिकारी पीड़ितों का बयान ले रही है ताकि फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में ये भी बात निकल के सामने आई है कि क्या कुछ लड़कियां बालिका गृह में 18 वर्ष से अधिक उम्र की भी हैं। बालिका गृह से बाहर निकलने के लिए लड़कियों से ये शर्त रखी गई थी कि वह अधिकारियों को खुश करे। पूछताछ में ये भी पता चला है कि बालिका गृह की एक महिला कर्मियों ने लड़कियों के कुछ फोटोज भी लिए हैं और किसी को भेजे भी हैं। जांच कर रहे थे, बच्चों को दे रहे थे, तो उस समय उसमें 2 बच्चियां बताई कि हम लोग को यहाँ दिक्कत है। जब पूछे कि क्या दिक्कत है, खाना पीना अच्छा मिलता है, तो बोले हाँ वो सब तो मिलता है, लेकिन सब्जी वगैरह भी ढंग से नहीं मिलता, पर डे आलू ही मिलता है और हम लोग से काम कराया जाता है। जब हम ये पूछे कि काम कौन करवाता है, कहाँ करवाता है, तो यहाँ का जो गुप्ता जी हैं उनको हम दादाजी भी बोलते हैं और वो अपने घर दिवाली के समय में और छठ के समय में ले गए थे। उनकी पत्नी हमेशा बेड पे रहती हैं, तो बोले कि मेरी पत्नी को थोड़ा सेवा कर दो। और जब किचन में गए गर्म पानी करने, तो गुप्ता जी आए और हमारे साथ गंदा काम किए। लेकिन जब दूसरी लड़की के साथ वो गलत करने लगे, कोशिश किए, तो वो आ करके चुपचाप हो गई। तो हम लोग गए बांटने के लिए सामान, तो बताई कि हम लोग को यहाँ से बाहर कीजिए, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। माध्यम से जो बालिका गृह चल रहा था उसमें यौन शोषण का मामला हम लोगों के सामने आया था, तो उसी के सत्यापन और आगे की जांच के लिए एएसपी ऑप्स जो यहाँ पे है राकेश और डीएसपी प्रोबेशनर और इनके साथ महिला थाना प्रभारी और बाकी महिला ऑफिसर और फोर्स का हम लोगों ने टीम गठन किया था। और जांच के क्रम में वहाँ जो ठहरे हुए बच्चियों के द्वारा ऐसे मैटर का हम लोगों के पास बताया गया है, उन लोगों का बकाया वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और इसमें अभी एफआईआर रजिस्टर करके 2 आरोपियों को जो हो हम लोग जेल भेजेंगे। पलामू की तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा ही कांड यहां पर भी हुआ है और बालिका गृह में रह रही लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जाता है। उनको बाहर निकालने के लिए अगर वो बाहर जाने की बात करती हैं तो कहते हैं कि हमें खुश करो, अधिकारियों को खुश करो और उसके बाद बाहर जाओ। महिला के ऊपर ये भी आरोप है, वहां पर एक महिला काम करती है, उस महिला के ऊपर ये भी आरोप है कि कुछ लड़कियों के पिक्चर्स भी उसके पास है और जिस पिक्चर्स को उसने कुछ लोगों को भी भेजा है। तो ये कौन है लोग जिनको इसने पिक्चर भेजी है, क्या है ये महिला, क्या कौन है ये महिला, क्या करती है, लड़कियों की फोटो लेकर के तमाम जानकारी के लिए संजीत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ वहां की जानकारी सामने आ रही है, अभी की हालात क्या है, स्थिति क्या है। 28 लड़कियां इस बालिका गृह में फंसी हुई है। संजीत, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि आखिर महिला जो इस लड़कियों की फोटो लेकर के रखी हुई थी वो किसको भेजती है, कौन से अधिकारी है? जी बता दें कि मुजफ्फरपुर कांड 2 पलामू में भी देखने को मिला है। पलामू के मेदिनीनगर सुदना स्थित बालिका गृह है जो एक एनजीओ के माध्यम से चलाया जाता था, जिसका संचालित समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जाता था।
जी। आपको बता दें कि यहाँ पे 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये खुलासा तब हुआ जब किसी के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद जांच हुआ तब पता चला। आपको हम बता दें कि इससे पहले कई घटना यहाँ पे घट चुकी है, लेकिन किसी ने बताने का हिम्मत नहीं किया। यहाँ पे लड़की जो आते थे, बच्चे जो पीड़ित रहते थे, वो उनको बालिका गृह में रखा जाता था। पीड़ित मान के चलो, जो पीड़ित खुद है उन्हीं के साथ ऐसा किया जाता था। वहां पे ही जो इनका देख रेख में थे राम प्रताप गुप्ता जी, वो अपने आवास पर लिखते थे और सभी के साथ सेक्स करते थे, एक कह सकते थे बलात्कार करते थे। किसी के साथ तो यौन शोषण भी। तो इसका मामला जब आया, उसमें एक महिला थी, जिसमें महिला थी वो महिला अपने फोन पर माध्यम से लोगों को ब्रेन वॉश करती, जो लड़की लोग थे उनको बोलती थी कि अगर आप बाहर जाएंगे तो खुश करना होगा, लोगों को खुश करना होगा, अधिकारी को जो इस संबंधित इसमें पदाधिकारी है उनको खुश करना होगा, तभी आप ये बालिका गृह से निकल पाएंगे। नहीं तो आप, जिसके कारण कई बालिका गृह जिनको सुनाई नहीं देता था, जो बधिर थे, गूंगी थी, उनके ऐसे ऐसे कई बच्ची महिलाएं जिनकी आंख से दिखाई नहीं देता, उनके साथ भी कई बार ऐसे हुआ है, लेकिन वो लोग बोल नहीं सकते। जब हमारी बात यहाँ के कुछ पदाधिकारी अधिकारियों से हुई तो उन्होंने भी कम रह गए, कहे जब हम कैसे बताएं। आपको बता रहे हैं, जब एक पीड़ित बालिका गृह पीड़ितों के लिए जैसे बसेरा होता है, यहाँ रखने के लिए रखा जाता है, जो मॉनिटरिंग जिला प्रशासन करती है, समाज कल्याण पदाधिकारी, लेकिन अब वहां पे ही कर रहा है। समझो कि जो मेन वहां के जो पदाधिकारी अधिकारी है राम प्रताप गुप्ता, जब उन्हीं के द्वारा जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो और इन पर भरोसा हो। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने दिनों से इतनी बड़ी कांड होती रहती थी, जिला प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं की। जब हम कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, महिला आयोग की टीम के सदस्य ने भी जांच किया, तो जांच में ये पता चला कि वाकई में होता रहता था। कई ऐसे है, जैसे कि आप बालिका गृह में हम जैसे गए थे तो वहां पे पता चला कि कई ऐसे बच्चियां हैं जो 1 साल 1.5 साल पहले निकल गई। उन लोग के भी साथ अगर ठीक से जांच हुई, हाई लेवल जांच हुई, तो बहुत इसमें खुलासे होंगे और कई लोगों की गर्दन इसमें पड़ेंगे। आपको हम बता दें कि 2 बच्ची हिम्मत जुटा कर की, क्योंकि डर इतना खौफ था उस महिला की जो वहां पे रखती थी, एक तरह से सचिव कहे उस महिला को, उसकी डर इतना थी, खौफ था कि लोग बोल नहीं सकते थे। लेकिन जब ये खुलासा हुआ, जब फोन के माध्यम से किसी फोटो खुलासे हुए, जब इसकी जांच हुई, तब पता चला कि पलामू में ऐसे मुजफ्फरपुर कांड 2 हो रहा है और कई लोग इसके चपेट में हैं, कई महिलाओं का शिकार बना है, कई बच्चियों को शिकार किया गया है, कई बच्ची ऐसे हैं जो बोल नहीं पाती है, उन लोग के साथ भी ऐसा हुआ। अगर जांच सही से हुआ तो कई लोग इसके लपेटे में आ सकते हैं। ठीक है संजीत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सवाल बड़ा है कि आखिर महिला ही महिलाओं की दुश्मन क्यों बन जाती है। लड़कियां जो रह रही थी उसमें कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो 18 साल से ऊपर की हैं, और ऐसे में उनकी तस्वीरें लेकर के लोगों को भेजना, आखिर कौन लोग थे जिनको ये तस्वीरें भेज रही थी, सवाल बड़ा है। और महिला होकर के महिला की आबरू लुटवा रही थी, ये भी सवाल बड़ा है। आखिर इन सब के ऊपर कार्रवाई कब होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।